आज हम राहु ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लगभग पिछले 15 महीने से आपके एकादश भाव अर्थात आपके इनकम भाव पर बैठे हुए हैं। इनका आपके लाभ भाव पर बैठना आपके एक प्रकार से इनकम के सोर्स को रोकना है और साथ ही साथ आपके इच्छाओं की पूर्ति जो होने वाली है उन पर कोई ना कोई बाधाओं का एक समावेश आपके जीवन पर लाना है। अब कुछ ऐसे अभी टाइम बने हुए हैं कि यही राहु देव निर्बल बने हुए हैं और इनके द्वारा आपको जो 100% की जो बाधाएं मिल रही हैं वहां पर आपको 25% मात्र प्राप्त होंगी और 75% उस बाधाओं से मुक्ति मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि अभी के समय पर यही राहु अंशात्मक दृष्टिकोण से डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। माना जाता है कि एक ग्रह जब अपने डिग्रियों के अनुसार वो बाल अवस्था कंसिडर किया जब जाता है तब उनके पास बल की क्षमता कम होती है। मतलब आपके एकादश भाव पर राहु देव हैं और अभी तक आपको क्या क्या प्रदान किया और कैसे इस अगस्त महीने में, सितंबर और अक्टूबर, इन 3 महीनों में ही राहु देव वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जो कभी आपसे छीना था इन्होंने। एक एक बात को समझिए, ध्यान से समझिएगा। यदि आपका जन्म यदि मिथुन लग्न पे हुआ है, इसे आप लग्न के आधार पे देखें, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है आपका लग्न कौन सा है, उस कंडीशन पे आप इसे मिथुन राशि के अनुसार से देखिए। मिथुन राशि से ठीक एकादश भाव पर राहु देव ने 12 अप्रैल सन 2022 को कदम रखा था। यहाँ पर कदम रखते साथ ही मेष, यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मतलब यहाँ पर कौन सी राशि उदय हो रही है? मेष राशि, जो कि मिथुन राशि से ठीक एकादश भाव पड़ते हैं। अर्थात इस भाव, एकादश भाव, इनकम के भाव पर ये राहु देव आए थे। किसी न किसी कारण से हमारे लाभ को रोकना इनका प्रथम प्रयास था। और यही नहीं, इनके पास 3 दृष्टियां हैं राहु के पास। क्या क्या फल आपको अब तक प्रदान किया और कैसे आप 3 महीने में लाभ ले सकते हैं, इसी बात को समझिएगा। राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि इनके पास हो गई 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। इस हिसाब से ये तो जहां पर बैठे उस भाव को तो प्रभावित किए ही, साथ ही 1, 2, 3, 4, 5 इनकी पंचम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर गई। मानो कि हमने कोई भी साहस किया है, कोई परिश्रम किया है, कोई मेहनत किया है, लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल हमको अनुरूप, हमारे मन के अनुरूप हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमें अच्छा समय कब किसे कहेंगे? जब हमने कोई कार्य किया और उसके अनुरूप हमें कोई अच्छा फल मिल जाए। यहाँ पर राहु ने आपके परिश्रम को ही बाधित किया। एकादश भाव आपके बड़े भाइयों का, भाई बहन का, और तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का। भाई बहनों में भी एक प्रकार से विवाद की स्थिति या उनके लिए कोई संघर्षकारी समय बोल सकते हैं। यदि उनको आगे बढ़ना है अपने जीवन में तो कोई ना कोई रुकावट की संभावना उनके लिए भी, भाई बहनों के लिए भी यहाँ पर बनी। साथ ही राहु तीसरे घर को देख रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा भाग दौड़ मचा हुआ है। मतलब हम चाहते हैं कि भाई एक जगह स्थायित्व होकर के हम अपने कार्य को निर्देशित करें, हमारे व्यापार हो या प्रोफेशनल कार्य हो या फिर हमारे जॉब हो। हम चाहते हैं कि स्थायी हो जाए, लेकिन स्थायित्व तो यहाँ पर प्रदान नहीं करना राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि का एक प्रतिफल आप मान सकते हैं। और यही नहीं, यही राहुदेव जब ये 5वीं, 6वीं, 7वीं और 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव पर दृष्टि इनकी बनी हुई है। पंचम भाव संतान संबंधी चिंताओं का होता है। कोई न कितना ही प्रयास कर लिया हमने, परंतु संतान संबंधी जो चिंताएं हैं उनसे मुक्ति मिलने का एक सोर्स हमें प्राप्त नहीं हो पाया। कुछ भी हो सकता है। अब हालांकि आपको भूलना नहीं है, गुरु की दृष्टि भी इस भाव पर है, गुरु कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे, लेकिन राहु हमारे जीवन में भय है और भ्रम है। तो भय किस चीज का है? हमें अपने आप के डिसीजन को लेकर के भी भय है। पता नहीं हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही होगा कि नहीं होगा। और उस भयात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिस कार्य को हम करते हैं और उसमें थोड़ा सा हमारे अंदर भ्रम आ जाए तो वो कार्य हमारा संपन्न नहीं होता, या कोई ना कोई बाधाएं वहां पर उपस्थित हो जाती है जो अदृश्य है। ध्यान रखिएगा, राहु कौन है? तो राहु के पास कोई मतलब कोई शरीर उनके पास नहीं है। राहु तो छाया है ना, मात्र एक। और छाया होने के कारण से एक अदृश्य ताकत ऐसी आ सकती है जो हमारे अंदर डिप्रेशन, तनाव को ही भर सकता है। कुल मिलाकर के पंचम भाव हमारी मानसिक चिंता है। मानसिक चिंता को भी यहाँ पर राहु देव ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रदर्शित किया। अब यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, ये तो 7वीं दृष्टि की बात हुई, और 7, 8, 9 और 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी यहाँ पर दृष्टि दी है राहु देवता ने। इसका मतलब सप्तम भाव से जुड़े भी हमने नेगेटिव रिजल्ट अपने लाइफ में पिछले 15 15.5 महीने से देखने को हमें मिला। कौन कौन से इफेक्ट मिलेंगे सप्तम भाव से? तो दाम्पत्य जीवन संबंधित परेशानी, यदि आपसी पति पत्नी के मध्य कोई अच्छा तालमेल न बन पाना,
हमने प्रयास किया कि किसी न किसी कारण से हमारे बीच अच्छे सामंजस्य बने रहे, परंतु वो फिर से किसी न किसी कारण को लेकर के फिर से वही कहासुनी की स्थिति। राहु कई मामलों में देखा गया है कि राहु की स्थिति जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो तलाक इत्यादि होने तक की संभावना यहाँ पर राहु दे जाते हैं। यदि आपके बर्थ चार्ट में भी कुछ ऐसे योग बने हैं तो ये माने कि और ज़्यादा संभावित हो गए हैं। अब यही स्थान आपके बिजनेस का है, आपके प्रोफेशन का, आपके कैरियर का है, क्योंकि दसम भाव से दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव आपका कैरियर भी हो गया। तो कैरियर में भी एक प्रकार से कोई विशेष ग्रोथ न दिखना, हमारे कार्य, हमारे बिजनेस यथास्थिति बने हुए हैं। हमने दिन रात अपने बिजनेस को बड़ा बनाना कौन नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र में जो मैं यदि जॉब भी करता हूं, यदि मैं प्रोफेशन के कार्य में हूं, तो मेरा कार्य को सब देखें, सब समझें और मैं लोगों को अच्छा दे पाऊं। ये हमारी मानसिकता होती है, ये आपकी मानसिकता होती है मिथुन राशि की। अब राहु का यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा। अब कैसे इसी समय पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में आपको इसी राहु से 75% की मुक्ति मिल जाएगी, इसको ध्यान से समझिएगा। किसी भी ग्रह के पास ज्योतिष का एक सूत्र होता है। आप हमारे यदि पुराने दर्शक हैं तो आप जान रहे हैं इस बात को कि किसी ग्रह के पास यदि 0 से 6 डिग्री में कोई ग्रह है तो उनके पास बल देने की जो शक्ति होती है वो मात्र 25% की होती है। जैसे आपकी और हमारी आयु है, हम बाल अवस्था, फिर कुमार अवस्था, फिर युवा अवस्था में जाते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ग्रहों के पास भी एक बलाबल होता है। इसके आधार पर 0 से 6 डिग्री में अभी राहु देव विद्यमान रहेंगे। आज जब ये वीडियो बन रहा है तब ऑलरेडी ये 4 अंश 6 कला और 18 विकला में है। मतलब ये ऑलरेडी धीरे 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 करते हुए 30 अक्टूबर का दिन, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हमने लिखा है, तो धीरे धीरे करते करते ये 4 के बाद 3 में आएंगे, 3 के बाद 2 में आएंगे, 2 के बाद 1 में आएंगे, 1 के बाद 0 में आएंगे और 30 अक्टूबर का वो दिन होगा जिस दिन महीने का आखिरी दिन, और यही राहु उस दिन 0 डिग्री पर आकर के फिर तो भाई वो आपके एकादश इनकम भाव को छोड़ करके आपके दसम भाव पर आ जाएंगे। बाकी ग्रहों के पास जो पावर होता है वो सीधे चलने का होता है। जैसे कोई ग्रह है तो 3 में है तो 4 में चलेगा, 4 में है तो 5 में आएगा। लेकिन राहु चूंकि छाया ग्रह है और साथ ही हमेशा वक्र गति से चलते हैं, इस कारण से राहु आगे न बढ़ करके राहु एक भाव पीछे बढ़ जाएंगे। वो 30 अक्टूबर के बाद की घटना होगी। अभी 30 अक्टूबर को प्राप्त होने में 3 महीने बचे हैं और 3 महीने जो 3 के महीने के बाद जो होगा उसके लिए अलग से वीडियो तो हम लाएंगे ही पहले। लेकिन इस 3 महीने में आपको क्या क्या अचीवमेंट आपको प्राप्त होंगे इनको समझ जाइए। इनके पास बल कम हो गया है, मतलब 75% ये आपको पॉजिटिव देंगे और अच्छा रिजल्ट क्या देंगे, तो सबसे पहले तो इनकम हाउस पर बैठे हैं। ऑलरेडी गुरुदेव पहले से यहाँ से बैठे हुए हैं। गुरु देवता ने 21 अप्रैल को आपने देखा था कि 21 अप्रैल का वो दिन था इसी साल में 2023 में जब गुरु देवता ने आपके इनकम भाव पर प्रवेश किया था। होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए भाई सप्तमेश और दशमेश यदि हमारे इनकम पे आ जाए, हमें अपने बिजनेस, व्यापार, कैरियर, अपने प्रोफेशन और अपने परिवार से हमको इनकम प्राप्त हो। परंतु क्या हुआ? उल्टा, बल्कि हमें गुरु राहु के चांडाल योग का प्रभाव देखने को मिला और हमारे इनकम में एक प्रकार से बाधा की स्थिति आ गई। तो ये मानिए कि अभी जो 3 महीने हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं पूर्ति के लिए, आपके कामनाओं की पूर्ति के लिए आपको सपोर्ट प्रदान करेगा। 75% आपका सहयोग मिल गया ऊपर वाले का, आप ये जानिए। अब इच्छाओं की पूर्ति होना, लाभ होना, राहु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी तो यहाँ से जो नकारात्मक रिजल्ट मिले थे वो कमजोर हो जाएंगे। तो तीसरा भाव कहेगा आपके पराक्रम का, पराक्रम इस टाइम पर वृद्धि होगा। भाई बहनों के लिए भी आप मान सकते हैं इन 3 महीनों में यदि उनके भी कैरियर, प्रोफेशन या किसी भी प्रकार की उनकी समस्या बनी हुई है तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यही नहीं, इसके बाद में पंचम पर इनकी दृष्टि है तो इन 3 महीनों में संतान संबंधी योग बन सकते हैं। जिनके संतान नहीं है, हो सकता है इस टाइम पर संतान के योग ज़्यादा प्रभावी हो जाए। कोई ना कोई ऐसा योग जरूर राहु बना देंगे क्योंकि अभी इनकी शक्ति कमजोर हो गई है। हमारी किसी कारण से भी मानसिक अशांति बनी हुई थी और उसको लेकर के हम परेशान हैं तो मानसिक अशांति भी यहाँ पर कम होंगे। संतान संबंधी कार्य, मानसिक अशांति और साथ साथ यदि हम एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, जरूरी नहीं, हमने बार बार कहते हैं इस बात को कि जरूरी नहीं कि हमारा एज कितना है, जरूरी ये है कि हमारे प्रोफेशन में, हमारे कार्य क्षेत्र में हमारी शिक्षा कितनी हमको बढ़ानी है। क्योंकि जितनी शिक्षा देख करके भिक्षा मिलती है तो इस कारण से यहाँ पर शिक्षा की प्राप्ति भी सर्वाधिक अच्छी हो सकती है, आपको ये जानना है।
राहु की दृष्टि आपके पंचम पर है, मतलब शेयर मार्केट से भी इन 3 महीनों में कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। परंतु शेयर मार्केट में जाने से पहले हम हमेशा कहते हैं एक बार अपने बर्थ चार्ट को आप किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा करके अपना शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो अनुकूल होगा। अब इनकी दृष्टि सप्तम पर है, तो सप्तम भाव पर जो बाधाएं 100% की बनी हुई थी, ये मानिए कि वहां पर मात्र 25% रह जाएगा। 75% हमारे लिए पॉजिटिव होगा ही। क्यों होगा? ऑलरेडी जहां जहां राहु देख रहे हैं तो उनके पास शक्ति कमजोर हो गई है, मतलब बिजनेस में किसी प्रकार से बाधा है, दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी, विवाह इत्यादि फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। इन सब के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन यहां पर देंगे। और यही नहीं, जहां जहां राहु की दृष्टि आ रही है वहीं वहीं हमारे गुरुदेव की भी दृष्टि आ रही, बृहस्पति की। राहु गुरु के पास भी 3 दृष्टियां होती है, तो ये मानिए कि एक प्रकार से गुरु चांडाल योग का जो दुष्प्रभाव है वो निष्प्रभावी हो गया है। निष्प्रभावी होने का मतलब है गुरु देवता खुल करके रिजल्ट आपको देंगे। किस भाव के अधिपति हैं? आपके करियर भाव के स्वामी हैं। तो जहां जहां इनकी दृष्टि है यहां पर गुरु देवता भी देख लिए, आपके तीसरे भाव को, आपके साहस में और वृद्धि कर दिए। यहां पर कोई एग्रीमेंट करा सकते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम आप दे रहे हैं उसके लिए सफलता है। जो आपके पड़ोसी हैं यदि उनसे आपके कोई वैचारिक मतभेद बने हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा फल देगा। कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा जरूर, अनुबंध करा सकते हैं, हो सकता है वो अनुबंध आपके जो पिछले कुछ महीने से टल रहे थे वो आपके अच्छे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो गुरु और राहु के जो चांडाल योग हैं ये निष्प्रभावी हो गए हैं और इन 3 महीनों में आपके लिए लाभ और लाभ, सिर्फ लाभ का अवसर है। हम ग्रहों के विषय में आपको बताते हैं। आप ये मत समझिए कि हमारे जीवन में कोई धन की बरसात हो जाएगी। हमें यदि कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, ये समझिए कि हमने जो भगवान की अर्चना की है, जो पूजा किया है, जो अपने सच्चे निष्ठा से हमने किसी को प्रसन्न किया है, उसका प्रतिफल हमें भगवान दे रहे हैं। और जब वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, आप सब जानते हैं। और ये एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो आपको बहुत कुछ प्राप्त होने की संभावना है। अपने कार्य पर लगना है, इन ग्रहों को समझना है और उसके बाद हमें उस कार्य को करना है जहां जहां प्रॉब्लम है। तो आपके पराक्रम में प्रॉब्लम है, कार्य करना है। आपके इनकम में प्रॉब्लम है, आपको कार्य करना है कि इनकम कैसे प्राप्त हो, क्योंकि ग्रह के वातावरण आपके अनुकूल हो चुके हैं। अब मेहनत बस आपको करना है। संतान संबंधी, आपके एजुकेशन संबंधित, आपके दाम्पत्य जीवन, आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, सबके लिए अनुकूल हो गया भाई। 3 महीने में कोई सकारात्मक परिवर्तन जरूर आना है, करना आपको है, प्रयास आपको करना है। बाकी ऊपर वाले आपके साथ हैं, आप ये जानिए। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।